बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, लद्दाख में चीनी एयरफोर्स की गैर मामूली परवाजें भारत की जानिब से बड़े पैमाने पर जंगी तैयारियां शुरू कर दी गईं, जबकि दूसरी जानिब भारत ने पाकिस्तान और मकबूजा कश्मीर के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों को बढ़ा दिया है। पाक फौज को हाई अलर्ट कर दिया गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारे चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, लद्दाख में चीनी एयरफोर्स की गैर मामूली परवाजें भारत को तशवीश लाहक हो गई। भारतीय एयर चीफ ने अपने बयान में कहा है कि पीपल लिबरेशन एयरफोर्स ने लद्दाख के करीब फौजी अड्डों पर मजीद लड़ाका तैयारे और फोर्सेस तैनात कर दी हैं। RKS भदौरिया ने कहा है कि चीन लद्दाख और गलवान के करीब फिजाई फोर्स की तादाद बढ़ा रहा है और गैर मामूली नकलो हरकत भी जारी है, जिससे भारत आगाह है। भारत ने चीनी एयरफोर्स की इस नकलो हरकत पर तशवीश का इजहार किया है, क्योंकि भारत पहले लद्दाख का तकरीबन 60 किलोमीटर का इलाका गंवा चुका है, जबकि दावों के मुताबिक भारत के 50 से ज्यादा फौजी भी हलाक हो चुके हैं। दोस्तों, अगर चीन की इंडिया के साथ 3,500 किलोमीटर सरहद है, तो पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर की तवालत भी 3,300 किलोमीटर से कम नहीं। मगर चीन की खुशकिस्मती है कि वो पाकिस्तान नहीं, वरना अब तक न जाने क्या से क्या हो चुका होता। 20 फौजियों का मरना, और वो भी किसी दहशतगर्द या खुदकुश के जरिए नहीं, बल्कि मद्दे मुकाबिल असली बावर्दी दुश्मन के हाथों डंडों सरियों से मरना किसी भी छोटे से छोटे मुल्क के लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। जबकि इंडिया कोई छोटा मुल्क भी नहीं। चीन अगर 20 है तो इंडिया 19, लेकिन चीन खुशकिस्मत है कि वो पाकिस्तान नहीं है। दोस्तों, याद रहे कि जब 15 दिसंबर 2001 को इंडियन लोकसभा पर 5 दहशतगर्दों ने हमला करके 9 मुहाफिज कत्ल कर दिए थे, तो जवाब में एक भी दहशतगर्द नहीं बच पाया था, बल्कि अफजल गुरु समेत पूरा नेटवर्क भी पकड़ा गया था। वाजपेयी हुकूमत ने महज जुबानी एहतजाज नहीं किया था, बल्कि अमलन पूरी सरहद पर पूरी फौज लाकर खड़ी कर दी थी। जो 9 माह तक टस से मस नहीं हुई थी, वो तो अमेरिका बीच में आ गया और उसने इंडिया का गुस्सा ठंडा किया, जिस तरह उस वारदात से 2 वर्ष पहले कारगिल की मुहिम के मौका पर इंडिया को गुस्सा ठंडा किया गया था। जब 26 से 19 नवंबर 2008 को मुंबई दहशतगर्द हमलों में 166 आम शहरी और 9 दहशतगर्द मारे गए और एक जिंदा पकड़ा गया, तो उस वक्त भी बज़ाहिर पाकिस्तान उन हमलों में बराह रास्त मुलविस नहीं था, मगर आज तक उन हमलों के नताज पाकिस्तान का पीछा कर रहे हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की इमारत से वाशिंगटन के स्टेट डिपार्टमेंट तक और अजमल कसाब के सजाए मौत से लेकर मतलूबा मुल्जिम ज़कीउर रहमान लखवी और हाफिज सईद की पाकिस्तानी अदालतों के जरिए गोशमाई तक एक ऐसा बाब है जो 12 बरस से खुला हुआ है। इसी तरह 18 सितंबर 2016 को कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल की दूसरी जानिब वाक़े उड़ी छावनी पर हमले में 19 भारतीय फौजी और 4 हमलावर हलाक हुए। चंद घंटे में ही इंडिया इस नतीजे पर पहुंच गया कि ये मेड इन पाकिस्तान कार्रवाई है। चुनाचे घुसकर मारेंगे का नारा मस्ताना बुलंद हुआ। पाकिस्तान से हर तरह का सफारती, सियासी, तजारती, सकाफती लेन देन और राबिता मुनक़ता हो गया, और इस दौरान मोदी सरकार ने सरहद पार कोई सर्जिकल स्ट्राइक भी की, जिसका रिकॉर्ड आज तक क्लासिफाइड है। अलबत्ता बॉलीवुड उड़ी और सर्जिकल स्ट्राइक्स पर फिल्में बना चुका है। जब 24 फरवरी 2019 को कश्मीरी कस्बे पुलवामा के करीब एक खुदकुश ने बारूदी ट्रक उड़ा दिया और 40 के करीब भारतीय इंडियन नीम फौजी जवान हलाक हुए, तब भी चंद ही घंटों के अंदर अंदर खुदकुश के कदमों के निशानात इस्लामाबाद तक जाते हुए पहचान लिए गए। एक बार फिर घुसकर मारेगा का गलगला हुआ और एक हफ्ते के अंदर अंदर इंडियन एयरफोर्स ने बालाकोट पर सर्जिकल स्ट्राइक्स की और इतने दहशतगर्द मारे कि आज तक गिनती जारी है। पूरा लोकसभा इलेक्शन पुलवामा के शहीदों के नाम पर लड़ा और जीता गया। आज भी जब कोई कहता है कि पाकिस्तान से बातचीत का सिलसिला बहाल किया जाए, तो दलील ये आ जाती है कि दहशतगर्दी और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। इसी तनाजुर में चीन की खुशकिस्मती पर मजीद रश्क आता है कि वो पाकिस्तान नहीं, वरना कुछ नहीं तो पिछले एक हफ्ते के दौरान 3,500 किलोमीटर की सरहद पर कहीं न कहीं तो इंडियन तोपखाने ने कश्मीर की लाइन ऑफ कंट्रोल की तरह अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाया होता। इंडियन वजीर दाखिला अमित शाह ने साल भर पहले लोकसभा में सीना ठोंक कर कहा था कि इंडिया न सिर्फ पाकिस्तान के जेरे कब्जा कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान, बल्कि चीन के कब्जे से एक्साइचिन का इलाका भी छुड़वाएगा। आज चीन कह रहा है कि लद्दाख की वादी गलवान भी उसकी है, मगर अमित शाह चुप है। 20 फौजियों की हलाकत कोई मामूली बात नहीं है, मगर माजी के बरक्स अब तक लोकसभा का इजलास तक नहीं बुलाया गया। बीजिंग से इंडियन सफीर को सलाह मशवरे के बहाने भी वापस आने को नहीं कहा गया। किसी जूनियर वजीर तक के मुंह से ये नहीं कहलवाया गया कि करारा जवाब मिलेगा या चुन चुन कर मारेंगे। ये तक नहीं कहा गया कि इंडिया अपनी मर्जी के वक्त और मुकाम पर मुनासिब जवाब देने का हक महफूज रखता है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ऐसी किसी वारदात के बाद दिन में 24 बार पाकिस्तान का नाम ले चुके होते, मगर पिछले 7 दिन में उनके लबों पर एक बार भी चीन का नाम नहीं आया। बस ये फरमाया कि शहीदों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी।
कई इंडियन शहरों में चीनी मसनूआत के बाइकाट की मुहिम चल रही है। चीनी सदर के पुतले, चीनी खिलौने और टीवी सेट्स भी जलाए गए, मगर अब तक दिल्ली से ये ऐलान नहीं हुआ कि इंडिया दो तरफा तिजारती ताल्लुकात आर्जी तौर पर मुअत्तल कर रहा है, जैसे कि पाकिस्तान के साथ पिछले 1.5 वर्ष से मुअत्तल है। बात यह है कि जब तिजारती ताल्लुकात का दायरा $90 अरब से बड़ा हो, जब इंडिया में चीनी सरमायाकारी का हुजम $30 अरब के लगभग हो, जब पाकिस्तान के अलावा नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश और बर्मा समेत किसी से भी ऐसे मिसाली मरासम न हो कि उन पर बिला झिझक तकिया किया जा सके, और जब चीनी मईशत का हुजम 14 ट्रिलियन और इंडियन मईशत का हुजम $3 ट्रिलियन हो, तो फिर घुसकर मारेंगे का नारा मारना जरा मुश्किल हो जाता है। इन हालात में कुम्हार का गुस्सा गधे पर ही निकलता है और धींगा मुश्ती के बाद चोर निगाहों से इधर उधर देखते हुए कपड़े झाड़कर उठ खड़े होना ही दानिशमंदी है। इतनी अकल तो पागल को भी होती है कि किस कंगले के दरवाजे पर कब पत्थर मारना है और किस चौधरी के दरवाजे को महज घूर के निकल जाना है। सफेद कुर्ता पजामा वास्कट पहने एक साहब गली से गुजर रहे थे कि ऊपर से किसी ने बासी दाल की देगची उलट दी। सफेद पोश चीखे, अब एक हिम्मत है तो सामने आ। ये बुजदिलों की तरह दाल फेंक कर क्यों छुप गया है? थोड़ी ही देर में एक 6 फुट का हट्टा कट्टा पहलवान सीढ़ियों से उतरता नीचे आया। हाँ जी, बताओ क्या तकलीफ है? सफेद पोश साहब ने पहले खुद को और फिर पहलवान को जांचा, फिर मतानत से कहा, अरे साहब कुछ नहीं, आपने जो दाल फेंकी है वो इतनी लजीज है कि सोचा आपको नीचे बुलाकर उसकी तरकीब ही पूछ लूं। तो दोस्तों, ये है हिसाब इंडिया का। और दोस्तों, अब दहशतगर्दों की जानिब से सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग पार्टी पर फायरिंग हुई है। दहशतगर्दों की फायरिंग से कैप्टन सबी और सिपाही नवीद शहीद हो गए हैं, जबकि एक दहशतगर्द को मार दिया गया। पाक फौज के शोबा तालुकात आमा के मुताबिक दहशतगर्दों की फायरिंग से 2 सिपाही जख्मी भी हुए हैं। पाक फौज ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दहशतगर्दों की पनाहगाह का खात्मा कर दिया। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान में दहशतगर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग पार्टी पर पेट्रोलिंग के दौरान फायरिंग की। दहशतगर्दों ने शुमाली और जनूबी वजीरिस्तान के सरहदी इलाके गिरोम के करीब सिक्योरिटी फोर्सेस पर फायरिंग की थी। ISPR के मुताबिक पाक फौज ने दहशतगर्दों की पनाहगाह का खात्मा किया, जबकि जख्मियों को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रहा है। दोस्तों, दूसरी जानिब भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर के अंदर मुजालिम को बढ़ा दिया गया है। निहत्ते कश्मीरी नौजवानों को सर्च ऑपरेशन के दौरान हलाक करने का सिलसिला ताहाल जारी है। पाक फौज की जानिब से दुश्मन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए मुकम्मल तैयारी का पैगाम भेज दिया गया है। दोस्तों, भारतीय फौज की लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिलाशताल फायरिंग से 13 साल लड़की शहीद, जबकि बच्ची की वालदा और 12 साल भाई शदीद जख्मी हो गए हैं। पाक फौज भरपूर जवाबी कार्रवाई करते हुए भारतीय चौकियों को निशाना बनाया। DG ISPR के मुताबिक भारतीय फौज ने एक बार फिर लाइन ऑफ कंट्रोल पर बिलाशताल फायरिंग की और भारतीय फौज ने हाजी पीर और बेदरवी सेक्टर पर शहरी आबादी को निशाना बनाया। दोस्तों, ये है भारत की असलियत, यानी चीन जिसने उसके 20 फौजी मारे हैं, उसके लिए अभी तक कोई ठोस हमली इकदाम नहीं किए, जबकि पाकिस्तान की तरफ गुस्सा निकालने के लिए शहरी आबादी को निशाना बनाया जा रहा है। दोस्तों, याद रहे कि चीन की जानिब से वादी गलवान में होने वाली खूनरेज झड़पों पर दिए गए बयान का जवाब देते हुए इंडिया का कहना है कि इंडियन फौज ने कभी भी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की खिलाफ वर्जी करने की कोशिश नहीं की। इंडियन वजारत खारजा के तर्जुमान अनुराग श्रीवास्तव का कहना है कि वादी गलवान के इलाके में इंडिया की पोजीशन तारीखी तौर पर वाज़ेह है। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की तरफ से बहुत से दावे किए गए हैं जो किसी तौर पर भी काबिल कबूल नहीं है। दोस्तों, इंडिया की 13 लाख आर्मी में लड़ने का हौसला बाकी रखने वाली फौज की अक्सरियत सिख और गोरखा ट्रुप्स पर मुश्तमिल है। अगर आज इन दोनों कौमों को इंडियन आर्मी से निकाल दिया जाए तो बाकी कचरे को ठिकाने लगाने में किसी हमसाये को कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। इंडियन आर्मी में अब तक जो मुसलमान ऑफिसर सीनियर रैंक तक पहुंचे हैं, उनमें से एक तो लेफ्टिनेंट जनरल हसनैन है और दूसरे मेजर जनरल करीम हैं, जिनकी फौजी मुलाजमत का बेशतर हिस्सा इंडियन डिफेंस रिव्यू की अदालत में गुजरा। और जनरल हसनैन अगरचे कश्मीर में कोर कमांडर रहे, लेकिन उनको मालूम है कि कश्मीर में 9 लाख फौज में अक्सरियत किन अनासर की है। 1965 और 1999 की पाक भारत जंग में हिंदू जनरल JN चौधरी और हिंदू जनरल मालिक की हरबी कारकर्दगी हमारे सामने है। और 1971 की जंग में तो इंडियन आर्मी की कमांड एक पारसी जनरल मानक शाह के हाथ में थी। दोस्तों, ऐसी सूरत हाल में सवाल ये पैदा होता है कि इस इंडो चाइना मिलिट्री जंग में पाकिस्तान का रद्देमल क्या होगा? क्या इंडिया LOC या वर्किंग बाउंड्री पर अपनी छेड़छाड़ के हुजम में कोई इजाफा कर सकता है या सूरत हाल जूं की तू रहेगी? दोस्तों, अभी तक ये कहा जा रहा है कि इंडिया और चीन में जंग नहीं होगी और मुज़ाकरात के बाद अमन कायम हो जाएगा, तो क्या वजह है कि अब ये कशीदगी बढ़ती चली जा रही है और चीन लद्दाख और सिक्किम में अपने मौक़िफ़ पर क्यों डटा हुआ है? अगर कल कलां जंग या कशीदगी का दायरा फैलता है तो क्या अमेरिका इंडिया की मदद को आएगा या इस बार तीसरी जंग वगैरह की शुरुआत करने से घबराएगा? और दोस्तों, एक सवाल और पैदा होता है कि अमेरिका ने बहरुल काहिल में अपने 3 तैयारा बरदार बेड़ों को क्यों इकट्ठा कर लिया है? 2 बेड़े बहरुल काहिल के मगरबी सवाहिल से सतह आब पर मौजूद हैं और तीसरा बेड़ा मशरकी साहिल पर लॉस एंजलिस के नजदीक पहुंचा दिया गया है।
क्या इस तीसरे बेड़े की मौजूदगी शुमाली कोरिया के खिलाफ किसी मुमकिन हमले के जवाब में की गई है? इन तीनों तैयारा बरदार बहरी बेड़ों में हर बहरी जहाज 60-60 हवाई जहाजों पर मुश्तमिल है, जिसके जवाब में चीन के पास सिर्फ फिलहाल 2 तैयारा बरदार हैं। लेकिन अमेरिका तैयारा बरदारों पर मौजूद तैयारों के ऑपरेशंस को काउंटर करने के लिए चीन ने हाल ही में कई तैयारा शिकन मिसाइलों के तजर्बात भी किए हैं और इसके अलावा एंटी शिप मिसाइलों की एक जदीद खेप भी चीन के साहिली इलाकों में मौजूद है। क्या ये सब कुछ साउथ चाइना सी में अमेरिका के साथ मुमकिन बहरी जंग के पेशखामे के तौर पर है या वैसे ही किया जा रहा है? दोस्तों, मौजूदा हालात में खित्ते की सूरत हाल बहुत तेजी से बदल रही है और हर घंटे के बाद नई डेवलपमेंट सामने आ रही है, तो इससे ये वाज़ेह इशारे मिलते हैं कि खित्ते में किसी वक्त भी कोई बड़ी जंग छिड़ सकती है। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।